दोस्तों नमस्कार। ये देखिए सैलो ट्यूबवेल है। ये इसका पंप हाउस बना हुआ है और ये टीन सेट से इसको ढका गया है और यहाँ डिलीवरी पाइप से पानी गिर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही सिंचाई का कार्य किया गया है। दोस्तों ये देखिए खुली नाली है, इसी से सिंचाई का कार्य करते हैं और ये पुरानी नाली है। इधर आगे जा कर के खेतों की सिंचाई किए हैं और उधर देखिए दोस्तों वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये नाली आगे से मुड़ करके उधर गई है और उधर फिर सिंचाई का कार्य किया गया है। अभी देखिए पानी भी है नाली में। और दोस्तों ये देखिए गेहूं की बुआई हुई है, इधर भी है और आगे भी गेहूं बोया गया है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कृषक भाइयों को जागरूक करना, जो सिंचाई की जो पद्धति है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए उसी के बारे में बात करते हैं। क्या इससे लाभ है बोरिंग से, क्या नुकसान है। ये देखिए दोस्तों ये भी गेहूं की बुआई हुई है, इधर भी गेहूं की बुआई हुई है। दोस्तों गेहूं को सर्वप्रथम जो है पहली सिंचाई 21 दिन पर करना चाहिए और जो गेहूं बोने से पहले खेत की बहुत अच्छी तरीके से जुताई कर लेना चाहिए। ये देखिए हार्वेस्टर से पहले कटा हुआ था धान की फसल, उसके बाद इसमें गेहूं लगाया गया है। दोस्तों किसान भाइयों को चाहिए कि जब जैसे धान की फसल कटी है, चूँकि अब की बार बारिश हो गई थी तो लेट में कटाई का कार्य हुआ है, तो अभी कुछ कृषक भाई बुआई नहीं कर पाए हैं, तो बुआई करने से पहले खेत को बढ़िया से अपना तैयार कर लें और अच्छे उन्नत किस्म का बीज लगाएं। उन्नत किस्म का बीज लगाने से तभी जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन अच्छा रहता है। अगर बीज अच्छा रहेगा तभी उसका पौध भी अच्छा होगा। और वैसे तो जैविक खाद या नॉर्मल खाद ही प्रयोग करना चाहिए और जैसे मान लीजिए रासायनिक खाद आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको क्या नाम है बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी का ही प्रयोग करें। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे किस्म का बीज नहीं मिल पाता है, तो उसको अगर बीज भंडार है उससे आप खरीद करके लाइए और अच्छा उत्पादन करिए। और खाद भी अच्छी किस्म का ही प्रयोग करना चाहिए। और जुताई है बहुत अनावश्यक, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अनावश्यक किसान भाई कई बार जुताई करते हैं जिसकी की आवश्यकता नहीं होती है। और जितना आपको जुताई की आवश्यकता है उतना ही जुताई कीजिए, जितना खाद की आवश्यकता है उतना खाद प्रयोग करिए, जितना बीज की आवश्यकता है उतना उचित मात्रा में मतलब इसका प्रयोग करिए। उसके बाद जब सिंचाई का टाइम आए तो 21 दिन से 25 दिन के अंदर सिंचाई का कार्य करिए और उसके बाद खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग न करिए, जो उसका मानक है उसी के हिसाब से अपना प्रयोग करिए। और दोस्तों जैसे इसमें जो खरपतवार होते हैं उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए। और मेन चीज़ हमारा है जो सिंचाई का कार्य है, सिंचाई को समय समय पर देख करके, जैसे मान लीजिए आप सिंचाई किए, पहली सिंचाई किए तो आप लिख लीजिए कि अगली सिंचाई लगभग संभावित हमको इतने दिनों पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि न जानकारी में ज़्यादा पानी प्रयोग करते हैं, जो जल है चूँकि सीमित मात्रा में ही है, इसलिए उसका जो प्रयोग है आप
सोच समझ कर कीजिए। और जैसे जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधे हमारे पूर्वज लगाते थे, वो देखिए उतनी बड़ी गांव से दूर है, उसके बाद भी उतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो जल संरक्षण के साथ साथ आपको पौध संरक्षण भी करना चाहिए। और बोरिंग दोस्तों, जो उथले नलकूप जिसको सैलो ट्यूबवेल बोलते हैं, इसको कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें तब आप सिंचाई का कार्य करते हैं, जब चाहें बंद रखते हैं इसको। चाहे डीजल पंपिंग सेट से चलाइए, चाहे डीजल इंजन से चलाइए, चाहे विद्युत चालित रखिए, चाहे सौर ऊर्जा से चलाइए, सबका अपना बेनिफिट है और सबका अपना लिमिटेशन यानी नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए आप डीजल इंजन से चलाते हैं, तो डीजल इंजन से चलाने पर आपको जब चाहें तब आप उसको चालित कर सकते हैं, जब चाहें बंद रखें। और अगर यही बिजली से है यानी विद्युत चालित मोटर है, विद्युत चालित मोटर में जब आप बिजली आपके पास रहेगी तभी आप उसको चला सकते हैं, जब विद्युत नहीं है तो आप नहीं चला सकते हैं। सौर ऊर्जा में भी यही है कि दिन में जब सूरज उगेंगे तभी आप उसको चला सकते हैं, अन्यथा की दशा में वो मतलब बंद रहेगा। और दोस्तों, जो बोरिंग है उसको हमारे द्वारा अक्सर बताया जाता है कि हमेशा रोड के किनारे कराना चाहिए। ये बोरिंग थोड़ा रोड के किनारे भी है, और बोरिंग थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे होना चाहिए। और जो किसान भाई खुली नाली का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाइप, चाहे प्लास्टिक की पाइप है चाहे एसडीपी पाइप है, उसके द्वारा सिंचाई का कार्य करना चाहिए, जिससे जल कम से कम व्यर्थ हो। और दोस्तों, जो ये डिलीवरी पाइप लगी है लोहे की, इसको आप प्लास्टिक की पाइप भी लगा सकते हैं। और ऐसे जैसे हल्के फुल्के ढंग से पंप हाउस बनाया गया है, आप इस तरीके से पंप हाउस बना लीजिए अगर आबादी से दूर है। अन्यथा की दशा में अपना पंपिंग सेट है, पंपिंग सेट से आप सिंचाई कीजिए, और जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको खींच करके अपना घर ले जाइए, उसका अपना अलग बेनिफिट है। और लेकिन दिक्कत ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गहराई में पानी है तो पंपिंग सेट से आप नहीं उसको उठा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसकी क्षमता 20 फीट तक होती है, 20 फीट नीचे से पानी उठा सकता है, और उससे नीचे है तो फिर आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा 5 फीट 10 फीट। और दोस्तों, जो इंजन है उसकी बराबर मरम्मत कराते रहना चाहिए। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी मरम्मत कराते रहना चाहिए। इस तरीके से जो सावधानियां हैं वो आपको रखना चाहिए, और जब सिंचाई की आवश्यकता अपना चला के सींचिए, जल का दुरुपयोग न करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।